जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। नदी तंत्र को हम आगे बढ़ाते हुए आज प्रायद्वीपीय भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों को इस वीडियो में बताएंगे, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियां भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसमें नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा के बारे में इसमें हम सीखेंगे। नर्मदा और ताप्ती के बारे में हम लोग और जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती भारत की दो ऐसी नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस पूरी वीडियो में हम लोग शानदार तरीके से नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। चलते हैं वीडियो पर। नर्मदा नदी उद्गम अमरकंटक मैकाल श्रेणी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में ही है। यह मैकाल श्रेणी की ऊंचाई 1057 मीटर है। 1057 मीटर की ऊंचाई से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र यहाँ 98,795 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में बहती है। अपवाह क्षेत्र का मतलब कि नर्मदा नदी 98,795 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जल ग्रहण करती है। अब मुहाना इसका यानी अमरकंटक मैकाल श्रेणी से निकलने के बाद यह खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर के हिस्से में गिरती है गुजरात में, और खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले यह डेल्टा का निर्माण न करके ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जो विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणी के मध्य से होकर अर्थात भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी मीन्स क्या होता है? ज्वार नदमुख, यानी सीधे इसका प्रवेश समुद्र में ही हो जाता है। और एस्चुरी जहाँ पर बनता है वहाँ पर प्रायः पूर्वी भारत की नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनमें उनके मुहाना साफ नहीं रहता है। उनके मुहाना पर गाद, मिट्टी, कंकड़, बजरी, पथरी इकट्ठा रहते हैं। लेकिन एस्चुरी जो नदियाँ बनाती हैं उनका मुहाना एकदम से साफ रहता है, क्लीन रहता है, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ समुद्र में गिरती हैं और समुद्र के लहरों के द्वारा उनके मुहाने को बराबर साफ कर दिया जाता है। यही है एस्चुरी। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहने वाली नदी है। इस नदी पर जबलपुर शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है, जहाँ पर भेड़ा घाट एवं धुआंधार जलप्रपात स्थित है। भारत के प्रमुख जलप्रपातों में से एक है भेड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात। इसी के निकट जबलपुर में संगमरमर की उत्तम कोट की चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में इस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। अपने 100% अपवाह क्षेत्र का यहाँ 87% हिस्सा मध्य प्रदेश में बहती है। गुजरात में 11.5, महाराष्ट्र में 2% इसका अपवाह क्षेत्र है। अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी क्या है? ओरसिन, तवा, बरनेर, बैयार, दूधी सक्कर, बरना, कोनार, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब हम लोग मैप के माध्यम से थोड़ा देखते हैं। मैप में इधर है विंध्याचल की श्रेणियाँ हैं और इधर है सतपुड़ा की श्रेणी। विंध्याचल की श्रेणी और सतपुड़ा की श्रेणी से यहीं से निकलती है नर्मदा नदी जो खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। यहाँ खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। नर्मदा नदी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि नर्मदा नदी किन दो श्रेणियों के बीच से बहती है। तो नर्मदा नदी जो है विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। यानी यह क्षेत्र जो है धंसा हुआ क्षेत्र है, इसी भ्रंश से होकर यहाँ बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। आगे जब आप लोगों को हम नदी घाटी परियोजना बताएंगे तो इसमें आपको बताएंगे कि नर्मदा नदी की नर्मदा नदी पर जो है प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। मैप के माध्यम से एक बार फिर से देखते हैं। यह हमारा विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी, और यह है सतपुड़ा की श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा की श्रेणी से होकर के नर्मदा नदी बहती है। इस प्रकार हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की एक और बड़ी नर्मदा नदी के बारे में सीखे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको इसके बाद हम ताप्ती नदी के बारे में बताते हैं। नदी तंत्र को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब ताप्ती नदी को पढ़ते हैं।
ताप्ती नदी यहाँ उल्टी बहने वाली नदियों में भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उल्टी बहने वाली नदियाँ क्या हैं? भारत की प्रायः जो नदियाँ हैं, भारत की प्रायः नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी बड़ी नदियाँ भारत की हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं और गिरने से पहले ज्वार नदमुख या नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसमें दूसरे क्रम पर ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी उद्गम इसका है बैतूल जिला मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से के पास सतपुड़ा श्रेणी से ही निकलती है। 762 मीटर की ऊंचाई से इनका उद्गम होता है। ताप्ती नदी की सबसे बड़ी ताप्ती नदी की जो लंबाई है वह 724 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र यह 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जल को ग्रहण करती हैं। इसका सबसे अधिक जो अपवाह क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में लगभग 65% के आसपास। मुहाना इसका यानी यह पूरब से पश्चिम की तरफ बहते हुए खंभात की खाड़ी में ही गिरती है। खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी भी गिरती है, हम लोग जान चुके हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले सूरत के निकट एस्चुरी का निर्माण करती है। यह सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के मध्य से होकर अर्थात नर्मदा के बाद यह नदी भी भ्रंश घाटी से बहती है जो एमपी, महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा और गिरना। इसके मुहाने पर सूरत नगर स्थित है। यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछ सकता है कि सूरत नगर किसके मुहाने पर स्थित है। सूरत नगर जो है खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी कुछ परियोजनाएं काकरापार तथा उकाई परियोजनाओं द्वारा इसके जल का उपयोग होता है। काकरापार तथा उकाई परियोजनाओं के द्वारा इसके जल को संग्रहण करके तमाम कामों में इसका इस्तेमाल सिंचाई में पेय जल के रूप में होता है। मैप के माध्यम से हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कहाँ पर है इसकी स्थिति। यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी और यहाँ पर है अजंता की श्रेणी। अजंता की श्रेणी महाराष्ट्र में है, सतपुड़ा की श्रेणी मध्य प्रदेश में है। यहीं से निकलती है नर्मदा नदी जो बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी यहीं से निकलती है। ताप्ती नदी है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल यहाँ से है और बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसी के मुहाने पर सूरत शहर है। सूरत शहर के बारे में हम जानते हैं कि भारत में यह हीरे के व्यापार के केंद्र के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में ताप्ती नदी के बारे में मैप के माध्यम से और समझा और मैप के माध्यम से भी ठीक से समझ गए कि यहाँ किसके बीच से किस श्रेणियों के बीच से बहती है। सतपुड़ा की श्रेणी, यह है सतपुड़ा की श्रेणी और ये है अजंता की श्रेणी। यह है अजंता की श्रेणी। सतपुड़ा और अजंता श्रेणियों के बीच से ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में सूरत के नज़दीक ज्वार नदमुख नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। अब हम लोग दक्षिण भारत के दो और प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा।